गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। क्योंकि उसमें पिछली कमाई है लेकिन भविष्य की उसकी कुछ नहीं बन रही, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध होने तय। अब क्या किया, जब उसने देखा तो सारा कांप गया, बैठ के भगवान आज ये कौन सा पाप हो गया मेरे तय। इतना अनर्थ हुआ, इतनी लंबी लकड़ी थी परमात्मा, इसमें करोड़ों करोड़ों की संख्या में जल मरी होंगे, बेचारे सह परिवार मर गए। आंख ऊपर न मुंह कर रो, आंखों में पानी आ गया। है परमात्मा या के बनी आज मेरे तय। मन में आप पर विचार किया कि आज मैं भोजन नहीं खाऊं और इसको किसी संत को खिला देता हूं, मुझे पाप नहीं लगेगा। ये सोच विचार करके रख कर थाली के ऊपर और ढक कर सुंदर थाल परोस एक सुंदर कपड़ा लेकर चल पड़ा साधु की तलाश में। वहां परमात्मा वही पूर्ण ब्रह्म अपनी प्यारी आत्मा को चरणों में लेने के लिए ना जाने के कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। एक साधु जिसने साधु माना, गले में माला हो, लाल कपड़े पहन रखे हो, बुढ़ी सी को जटा बढ़ा रखी हो, तो साधु सही मान लेते हम। ऐसा रूप बना के एक वृक्ष के नीचे मालिक बैठ गए और दृष्टि पड़ी धर्मदास की कि ये महात्मा बैठे, और जाके प्रणाम किया, राम राम किया। भगवान ने भी उसका उत्तर दिया, राम राम भाई, आजा धर्मदास। जब कबीर साहब ने कहा आजा धर्मदास, तो धर्मदास ने सोचा भाई ये आदमी तुझे जाने क्यों कृत महात्मा। फिर सोचा तू बड़ा सेठ है ना, भंडारे करता रहता, कहीं गया होगा कभी भंडार में, इसलिए जानता होगा। कहने लगा महाराज जी आप भोजन पा लो, आपको भूख लगी होगी। कबीर साहब कहने लगे हाँ भाई भूख लगी है बच्चा, बहुत अच्छा किया आपने, बड़ा अच्छा किया, रख दे भोजन। जब उसने थाल रख दी, कपड़ा उठाया, तो परमात्मा ने अपना एक लोटा रखा था पानी का, जल का, उसमें से थोड़ा जल लिया और उस पर ऐसे छींटे मारे सारी भोजन पर, कुछ मंत्र सा बुदबुदा के लीला कर रहे थे। इतने में क्या हुआ कि सारे के सारे भोजन की चींटी बन गई, आंट से काली काली व छोटी छोटी कीड़ी, और सारी काली थाली जो है काली होगी। अपने बच्चों को अंडों को मुख में लिए हुए वो घूम रही है, कोई बाहर निकला। जब कबीर साहब ने देखा उस धर्मदास की तरफ और अपना वही स्वरूप बना लिया जो पहले महात्मा के रूप में वार्ता हुई थी, और जब कहा कि धर्मदास कल तू क्या कहे था भाई, हम जीवन सा नहीं करते, हम पाप नहीं करते। कबीर साहब बोले तेरे तो कसाई भी अच्छा, वो एक दिन 100 हत्या करे तो करोड़ों कर दी नकम्मी आत्मा, तो काहे का फिर जो हिंसा करते वो पार नहीं हो सकते, तो तेरे जैसा पापी नहीं, तेरा कैसे उद्धार होगा। अब वो तो सामने भगवान बैठे, फिर के क्या कसर रहे थी, चरणों में गिर गए, नाक रगड़े, अन्यों को भगवान मेरे तो गलती होगी, ये परमात्मा बड़े दयालु आप तो, मैंने तो ये सोचा था भी ये कभी नहीं मिलेंगे, और भगवान आपके साथ में वकील जरूर बन गया था कल, पर मेरी आत्मा बहुत रोई बाद में कि मैंने गलत शब्द कह दिए महापुरुष से, और सारी बात सामने सच्ची थी। और भगवान मेरे तो समझ में आई, मेरी अक्षमा कर दो मुझे पापी को। कबीर साहब बोले कोई बात ना बेटा, हो गया अक्षमा। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे 2 जूत मार दो ना तुम, और तो भी मेरी बात को स्वीकार कर लो बेटा, मैं भी तुम्हें शुक्र मनाऊंगा फिर भी, क्योंकि तुम मुझे पहचान लो एक बार मैं कौन हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, मेरी आत्मा हो, और ये काल तुम्हें ये झूठे लालच में फंसा के और यहाँ पर अपना आहार बना रहा, तुम्हें ऐसा कष्ट दे रहा है शायद कोई दुश्मन भी ना दे।
किसी का बेटा मरे, किसी की बेटी मरे, किसी की टांग कट गई, कोई अंधा हुआ पड़ा, किसी कैंसर हो रही, किसी को कोड लग गया, और भाई फिर गधेर कुत्ते सुअर बनवा के केक खुआवत हरे। तो बेटा अब तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे को नशा हो रहा है काल के अक्षणिक सुख का। कोई छोटा सा अफसर बन गया, अंडी पाक गया, 2 दिन खातिर, कल मर जाएगा, परसों पशु, क्योंकि सदभक्ति वो करे नहीं। उस अक्षणिक सुख को मान कर सोचा तो तपस बिराना के बन गया, और मृत्यु भूल गया। उससे पहले तू कहाँ था ये भूल गया। ये याद दिलाता परमात्मा कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोह दे, ये सकल चबीना काल कहा, कुछ मुख में कुछ गोदे। परमात्मा कहते हैं कि ये तो झूठे सुख को सुख मानने बैठे, तुम तो यह प्रधानमंत्री बन गए हो, और ये काल तुम्हें खिला रहा है। यानी कुछ 1 लाख तो आज खा लिए उसने, पहुंच लिए उसके पास, एक आधा और एक्सीडेंट करवा देगा और पूरा कर लेगा अपना। 1 लाख प्राणियों का परिवार मानुष शरीरधारियों का टक्कर मार रहा है। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी के कुनबे खत्म हो गए, उनका रोटी नहीं बने। और बाकी हम सोचे हम अभी कोई नहीं मरे, अभी ना मरा, आज ना तो कल मर जाएंगे, कल ना तो परसों नंबर आएगा। ये तो सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। धर्मदास, ये काल है जिसको तुम विष्णु कहते हो। ये विष्णु कौन काल है? विष्णु का पिता जो महाविष्णु है, ये काल है, और इसने तुम्हें ऐसे पाल रखा है जैसे कसाई बकरे पाला करे। देखिए विष्णु पुराण को, ये देखिए श्री विष्णु पुराण, इसमें कहा है कि विष्णु का एक रूप, विष्णु का एक रूप। तो अब पहले ये देखिए, इससे पहले एक ब्रह्मांड का चित्र। ये काल भगवान क्या करता है इस एक ब्रह्मांड में, इस काल की स्थिति देखिए। पहले एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, इसमें क्या बताया है कि ये एक ब्रह्मांड है, इसी को पिंड, अंड और ब्रह्मांड भी कहते हैं। इस एक ब्रह्मांड में इस काल ने यह एक ब्रह्मलोक बना रखा है, और इसमें ये देखिएगा स्वयं महाविष्णु रूप में स्वयं रहता है और दुर्गा को अपनी पत्नी के रूप में रखता है। और यहाँ सतोगुण प्रधान क्षेत्र बना रखा है, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, और यहाँ पर ये सदाशिव रूप में स्वयं काल रहता है, और पार्वती रूप में, महापार्वती रूप में दुर्गा को रखता है। सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जब ये महाविष्णु रूप में होते हैं और दुर्गा माँ लक्ष्मी रूप में होती है, इनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये सतोगुण बना देते हैं, नाम विष्णु रख देते हैं, फिर बेहोश कर देते हैं। और ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जब ये दोनों काल और दुर्गा रहते हैं, यहाँ पर जो पुत्र उत्पन्न होता है इस तमोगुण प्रधान क्षेत्र में, उसको तमोगुण बनाकर ये शिव नाम रख देते हैं और बेहोश कर देते हैं, छोटी सी आयु का होते ही, जब ये नादान से होते हैं। और फिर इसमें ये महाब्रह्मा रूप में ये काल होता है, और महासावित्री रूप में ये दुर्गा को रखता है। यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये रजोगुण बना देते हैं और नाम ब्रह्मा रख देते हैं, फिर तीनों को बेहोश कर देते हैं। अब नीचे देखो, अब यहाँ पीछे करो, पीछे देखो, ये अब ये विष्णु का लोक, इसके पुत्र विष्णु को होश में लाकर और फिर इनकी शादी करके और यहाँ छोड़ देते हैं इन दोनों को, और फिर अपने दूसरे पुत्र, पहले पुत्र ब्रह्मा को, दूसरा विष्णु, तीसरो शिव को, तीनों को एक एक और द्वीप रच कर उस ब्रह्म लोक तैयारी। और केवल इन 3 लोकों के भगवान बढ़ाते हैं एक एक विभाग के मंत्री, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और ये स्वर्ग लोक। ये प्रभु, ये काल यहाँ रहता है, ये महाविष्णु रूप में ये काल है। और जब ये यहाँ से हट जाता है ना, जब इनका पूरा काम हो लेता है, तो ये कहाँ चला जाता है? ये फिर अपने 21वें ब्रह्मांड में पहुंच जाता है, उसके ऊपर पहुंच जाता है। ये देखिएगा इस काल के ये 21 ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड देखा था आपने, वो ये है। ऐसे 5 महाब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर एक 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना के एक महाब्रह्मांड बनाया है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 5 ब्रह्मांडों को रोका है, और फिर इनसे अलग जब हो जाता है ना, इनमें से अपना पूरा कार्य करके दुर्गा को छोड़ देता है इसके अपने लोक में। ये दुर्गा का यहाँ अलग लोक है, इसको यहाँ भेज देता है, और ये स्वयं इससे अलग जाकर यहाँ बैठ जाता है अपने। ये है इसका असली स्थान। और यहाँ पारब्रह्म के लोक में जाने का ये 11वां द्वार है, यहाँ ये काल बैठता है। और यहाँ देखो ये 10वां द्वार है नीचे,
ये है वो 10वां द्वार। ये 10वां द्वार करे ना जितने 10वां द्वार का तो नजदीक भी नहीं है, क्योंकि ये तो एक ब्रह्मांड में बात करें। यहाँ पर यहाँ देखो नीचे, ये इनमें से किसी एक ब्रह्मांड में हम बैठे हैं जो अपनी तगड़मबाजी लगावे, इसमें 10वां द्वार 10वां द्वार, इसमें कहीं 10वां द्वार नहीं। ये 10वां द्वार ये है, इसने सब ब्रह्मांडों को रोक रखा है। यहाँ से जाना है, ये एक ब्रह्मांड भी पार नहीं कर सकते। इसके बाद हर ब्रह्मांड के बाद इसने एक और बाउंड्री बना रखी है। वरना कितना जाल फैला रखा है। ये 10वां द्वार और इसके ये 3 स्थान बना दिए। ये इधर नकली सतलोक, अलखलोक, अनामी लोक, अगमलोक इधर, और इधर ये 12 वो दूत नकली, जिनको कलयुग में भेज देता है महापुरुषों को, क्योंकि युगों युगों के ऋषि होते हैं। और इसकी पुण्य कमाई को भेज देता है कलयुग में संत बनाकर। ये नकली साधना करते हैं, शास्त्र विरुद्ध स्वयं भी और अन्य ना जाने कितने जीवों को और शास्त्र विरुद्ध साधना कराकर काल के मुख में भेज देते हैं। और फिर ये भी नरक में जाते हैं, इनके पुजारी भी। ये काल का जा, ये है, ये आगे जा, ये बंद है, ये लोक है। ये कबीर साहब के सच्चे नाम तक खुलेगा, ना कोई खोल नहीं सकता। यहाँ जाके ये 11वां द्वार है, और वो काल यहाँ जाकर बैठ जाता है अपने, जब दुर्गा से सारे काम कर लेता है ना, तीनों पुत्रों की उत्पत्ति, फिर ये दुर्गा से अलग होकर यहाँ आ जाता है। अभी तक आपने 10 द्वार सुने थे, हमने जाना 12वें द्वार में। 12 मद मैल बठ बोरे बोर न दे धरे रे, ये तो 10वां द्वार। यहाँ पर तो 10वां द्वार, इस काल के जो 20 ब्रह्मांड कर रखे, ये 10वां, ये 11वां। ये परब्रह्म के लोक में प्रवेश करेंगे ना, यहाँ से काल के लोक, ये 11वां द्वार है। और यहाँ पर काल बैठा है, इसके सिर पर पैर रख के कबीर साहब की रजाते हैं, सतनाम के जात के यहाँ जाएगा। ये 12वां द्वार, और 12 के बाद ये परमात्मा के दरबार में पहुंच जाते। 12 मद मैल बठ बोरे बोर न दे धरे रे, 12वें द्वार के बाद है वो वास्तविक स्थान सतलोक, जहाँ फिर जन्म नहीं होता, बोर न दे धरे रे। अब विष्णु पुराण में क्या लिखा है कि भगवान विष्णु, क्योंकि विष्णु यु काल है, ये भगवान विष्णु का, अब देखो ये बात सोचने की है, एक एक शास्त्र में इतना गहराई छुपी है। 15वें अध्याय का आप 16 और 17 श्लोक एक बार फिर देखो, इससे लिंक बहुत गजब का बनेगा इसका। अब प्यारी आत्माओं देखो, हमने भगवान पाना है और ये ईश्वर की चर्चा आनंद देती है, और ये इतना गहरा ज्ञान हो जाएगा, आप कई हजारों को समझा दोगे। अकेले बतेरा एक भी जो चारों सत्संग सुन लेगा ना, लगातार 5-4 बार सुन लेगा, वो आज के पुराने महर्षियों और आज के ये कहना के तो सारी बात बिगाड़े बैठे, इनके पास तो ज्ञान नाम की चीज नहीं, ये तो आप पे फेल कति बेचारे। देखिए गीता जी और इसके अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16, ये 16 है कि इस संसार में नाशवान और विनाशी ये भी 2 प्रकार के भगवान हैं। कौन से में? इस ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में। अभी आपने देखा था ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में, ये देखिए, ये तो ब्रह्म का लोक, ये काल का, ये परब्रह्म का। इन दोनों भगवानों के लोकों में ये क्षर पुरुष है। गीता जी के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है, तेरे मेरे अर्जुन बहुत जन्म बोलिए, क्योंकि ये 1000 युग के बाद इनका युग बहुत लंबा चौड़ा होता है। उसके बाद कहते हैं ये काल मर जाता है, ये पूरे ब्रह्मांड विनाश हो जाते, ब्रह्मांड तो रहते हैं, जीव विनाश हो जाते हैं और स्वयं काल भी, और ये जो है ना अलग रखे जाते हैं यहाँ पर, अलग इस काल परब्रह्म के पास, और फिर दोबारा ये रचना करके यहाँ छोड़े जाते हैं। तो ये तो ब्रह्म है नाशवान भगवान सीधा ही, और इसके अंदर रहने वाले देव महादेव प्राणी, ये इनके स्थूल शरीर भी नाशवान और जीव आत्मा अविनाशी है। और इसी प्रकार इस ब्रह्म पर ब्रह्म के भी ये स्वयं भी नाशवान है, और इसके जीव सतिथि यानी इसमें रहने वाले प्राणियों की भी स्थूल शरीर नाशवान है, जीव आत्मा दोनों में अविनाशी है। जीव तो समाप्त नहीं होता, और ये पूर्ण ब्रह्म है जो कभी विनाश में नहीं आता। ये वास्तव में भगवान कहा जाता है। ये वास्तव में अविनाशी स्थल है और अविनाशी भगवान है, या रहने वाली आत्मा भी अविनाशी है। अब देखो, जैसे एक स्टील का कप हो, फिर देखिएगा क्योंकि ये 100 बार सुनाएंगे ये ज्ञान, जब याद बढ़िया होगा। जैसे एक तो स्टील का कप यानी चीनी का कप हो, सफेद सफेद चाय पीने का, ये तो सर्वपुरुष यानी काल भगवान समझो, ज्योति निरंजन, और इसके लोक, इसकी सती थी इसके जीवों की, पड़ते टूटे सीधा नाशवान दिखा है। और एक स्टील का कप हो, स्टील का कप इसकी तुलना में, चीनी वाले की तुलना में, मिट्टी वाले की तुलना में गुणा सुथाई,
क्योंकि उसका बहुत देर तो विनाश होगा, इसलिए इसको सथाई कहा है। लेकिन होगा विनाश, जंग लगेगा, मिट्टी बनेगा, अवश्य बनेगा, लेकिन समय बहुत लगा। ऐसे ही इस परब्रह्म के सतिथि उनके जीवों की शरीरों में इतना अंतर तो है, लेकिन फिर भी दोनों नाशवान, वास्तव में अविनाशी तो तीसरा भगवान है, और वही सबका पालन पोषण करने वाला जड़ रूपी भगवान मूल है, और वही से सबको खुराक चलती है, उसको भगवान कहते हैं। अब देखो कितना निर्मल ज्ञान आपको पवित्र शास्त्र गीता जी के साथ और इसका विष्णु पुराण का कितना बढ़िया मेल होगा। अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी दो प्रकार के भगवान हैं। पुरुष माने प्रभु लिखना था, भगवान है। और इसी प्रकार इन्हीं के दोनों के लोकों में सभी प्राणियों का स्थूल शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब 17 में देखो, ऊपर संस्कार देखे बात बनेगी कि है उत्तम पुरुष है तू अन्य। वास्तव में सर्वोत्तम भगवान, अच्छा भगवान यानी सही परमात्मा तो इन दोनों से भी अन्य है। और परमात्मा इति उदाहरत है, जिसे भगवान कह सकते हैं, जिसे परमात्मा कहा जा सकता है, जो वास्तव में भगवान परमात्मा है। परमात्मा की अभी बताऊंगा व्याख्या आपको। और फिर क्या है कि वही ये लोक तरमय अविषय विभर्ति अवय ईश्वर है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका पालन पोषण करता, वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा, वो परमात्मा है। इसको कहते हैं ना उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जा सकता है। अब इसमें क्या विष्णु पुराण में कि भगवान विष्णु का प्रथम रूप तो परमात्मा जैसा, पुरुष जैसा है, और वास्तव में असली रूप उसका काल है। ओए होए, प्रथम रूप तो भगवान जैसा। भगवान परमात्मा किसे कहते हैं कि जो केवल सुख दे, दुख ना दे, ना किसी ने मारे, ना खावे, ना टांग तोड़े, ना किसी ने गधा बनावे, ना सुअर बना के बिस्टा खुआवे, और वो उसको भगवान क्या करें, जो कोई दुख भी ना दे, केवल अपने संसारी आपको केवल सुख सुख दे, सारी सुविधा दे, खाने की, पीने की, रहने की, आपको कोई कष्ट ना दे, उसे परमात्मा कहते हैं। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसे वास्तव भगवान कह सकते हैं, और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, उसको अविनाशी परमात्मा परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं। ये फिर देखियो, अब विष्णु पुराण समझना कितना प्यार था आपके समझ में आओगी। ये है वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यहाँ से खुराक चली तना में, तना से डार में, डार से ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, और फिर हमारे पास आई। ये वास्तव में सबका पालन पोषण भी करता है, और यहाँ जाने के बाद कोई दुख नहीं, ये मारता नहीं, खाता नहीं, दुखी नहीं करता। अब तीन भगवानों की व्याख्या आपके सामने पवित्र गीता जी बता रही है। अब क्या हुआ, अब विष्णु पुराण में क्या बताया है कि श्री विष्णु का एक रूप तो, पहला रूप तो भगवान दिखे, और वास्तव में इसका असली रूप काल है। यानी जैसे हमारे को संसारिक सुख दे रखे, अच्छी बढ़िया वायु है, खेत है, खलिहान है, बाग है, बगीचे हैं, मेवा है, और देख कितने बढ़िया झरने, समुद्र नीचे पानी, पृथ्वी में ठंडे ठंडे मीठे मीठे पानी। हाँ, क्या बात कहते, अगर इस न देखे तो ये भगवान दिखे। और फिर रोजाना 1 लाख मानव शरीरधारियों को मारे, किसी के बेटा मरा, किसी की बेटी मरी, किसी की टांग टूट गई, किसी का अंधा हुआ पड़ा। कहते यू असली रूप इसका काल है, वास्तविक रूप इसका काल है, और पहला रूप इसका भगवान दिखे। ऐसे श्री विष्णु यानी काल से प्रारंभ होती है ये विष्णु पुराण, और इसके बेटे त्रिलोकीय विष्णु पर इसकी लीलाओं से ये समाप्त होती है। यहाँ देखना श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और साथ में इसके अनुवादक कौन है ये भी देखिए। श्री मुनीलाल गुप्त, गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित है, और इसमें दूसरे अध्याय में लिखा है, ये दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ, यहाँ देखिएगा। पर हे द्विज, ये जो है ना उल्टे सुल्टे ज्ञानी ऋषियों के, ब्रह्म को पर ब्रह्म के, नहीं न ब्रह्म का वीरा न पर ब्रह्म का। ब्रह्म तो जैसे दादा और परदादा, एक तो दादा एक परदादा, एक तो ब्रह्म एक पर ब्रह्म। पर ब्रह्म है, ब्रह्म तो दूसरा भगवान ज्योति निरंजन से कोई दूसरा, लेकिन इन्होंने
एक का भगवान को ब्रह्म भी, परम ब्रह्म भी, पूर्ण ब्रह्म भी अपनी व्याख्या आप बनाए बैठे। चलो ये द्विज, ये परब्रह्म नहीं, ये विष्णु यानी काल, ये महाविष्णु का प्रथम रूप पुरुष है। पुरुष माने भगवान जैसा दिखे, परमात्मा जैसा दिखे। और अव्यक्त और व्यक्त ये प्रकृति बहुधी दी थी इनके अपनी ब्रैकेट में अपनी सोच है महापुरुष की, लेखक टीकाकार की नहीं। अव्यक्त जो कभी, अव्यक्त माने कभी दिखाई ना देता, एज इट इज जहां ये रहता है वैसा नहीं दिखाई देता। और व्यक्त जैसे ये महा विष्णु रूप में ब्रह्मलोक में रहता है वहां ये आकार में है। अव्यक्त माने निराकार जो ना दिखे, और व्यक्त जो दिखाई दे। ये व्यक्त तो महाविष्णु रूप में रहता है ब्रह्मलोक में, और अव्यक्त ऐसे स्थान पर बैठा जो नो का नो दिखाई ना देता, जैसा यू है। जैसे उसको अर्जुन को कहता, अर्जुन ये है मेरा वास्तविक काल रूप है, मैं कभी सामने अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, हूँ तो मैं नो का नो मनुष्य जैसा, पर मैं छुपा रहता हूँ। कहाँ 21वें ब्रह्मांड में बैठा है ये। अब देखो, और परम रूप उसका, काल उसका परम रूप है। आगे देखो, यहाँ देखिए इधर, ये देखो, हे मैत्रेय, प्रलय काल में भगवान प्रधान यानी प्रकृति के साम्यावस्था में स्थिर हो जाने पर, यानी ये दुर्गा इससे अलग हो जाती है, और पुरुष के प्रकृति से पृथक सतीत हो जाने पर काल इससे दूर चला जाए 21वें ब्रह्मांड में, दुर्गा ने छोड़ के, तो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। फिर यहाँ से निकल जाए, यहाँ तो महाविष्णु रूप में रहता है, एक ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मलोक में था, यहाँ से छोड़कर 21वें ब्रह्मांड में जा बैठता है। कहते वहां ये वास्तविक उस रूप में चला जाता जो अर्जुन को दर्शन दिए थे। दुर्गा के प्रकृति से दूर हो जाने पर, अलग हो जाने से विष्णु जी का, कहते विष्णु का काल रूप परिवर्त होता है। ये काल न विष्णु कहे, ये ब्रह्म को विष्णु कहते, क्योंकि ये महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव रूप में ये ऐसे दिखाई देता है। इसको ये उलझ पुलझ हो रहे सारे। अब कैसे है, धर्मदास को कबीर परमात्मा बताते हैं, धर्मदास तुम तो जैसे कसाई के बकरे होते हैं ना बेटा, ऐसे हो यहाँ पे, जैसे कसाई बकरे पाले, और वो उनके लिए कितनी सुविधा देता है, बढ़िया, उसके लिए छान भी डाल देता है, ऊपर छाया भी बनाता है उनके लिए, और गर्मी सर्दी से बचाने के लिए प्रबंध करता है। फिर पानी तालाब बना देता है वहीं पर, तो जिसके रोज की काफी बिक्री हो, और फिर उसके लिए तरागा बनाता है। फिर उनको जो है ना कभी आके ना ऐसे प्यार करता है। और जब वो आता है ना कसाई अपने उनके बकरों के पास, क्योंकि वो अबोध पशु उसको अपना मालिक समझे दे, हमारे चारा चरावे, पानी पिलावे, कितनी सुरक्षा करे, कितना प्यार दे हमारे को, इसलिए वो बड़ी आत्मा उसे अपना मालिक समझ के और उससे प्यार करती है। चारों तरफ भागकर उसके पास आते हैं, उसको जीभों से चाटने लग जाते हैं, और वो ये देखता है ऐसे हाथ लगा के, ये कै किलो का हो गया, कै कितने का बिकेगा, 500 का या 1000 का, और वो सोचते ही हमें प्यार कर रहा है, वो उसे चाटते हैं, उसको प्यार देते हैं। कहते हैं धर्मदास तुम्हारे साथ ऐसे हो रहा नादान, लेकिन वो इतनी बुद्धि काम उन प्राणियों की करती नहीं। किन की? उन बकरों की, कि श्याम ने खाओ भी तो यही का, तुम्हें एक ले जाकर ना जाना किसी की बेटी आओ, किसी का बेटा हो, ऐसे आंख लेता है ये, उसने ना बेरा कौन से का बेटा, कौन से की बेटी है। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कबीर साहब धर्मदास को ये याद दिलाना चाहते, तू कहाँ बैठा नादान, के पूजा बैठ के। तब धर्मदास कहता है भगवान या तो बहुत बुरी बनी, हे मालिक ये वास्तव ये कहानी क्या है, ये काल क्या है, के चक्कर है, मेरी तो बुद्धि काम करना बंद कर दी, क्या इनसे ऊपर और भी कोई भगवान है? फिर माँ विष्णु भेजते हैं। कबीर साहब बोले नादान कितने प्रत्यक्ष प्रमाण दे लिए, गीता बताने लगी कि ये तो तीनों गुण उल्टे लटके उठे नहीं और जड़ ऊपर है, इसमें नहीं, तुझे वेद में दिखाता हूँ। आप देखिए ऋग्वेद में, अब देखो ये छोटी छोटी बातें जो हमें अपना अस्तित्व सही देती हैं। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश। अब आज के दिन इन महापुरुष को बहुत बोलबाला है इनका कि ये बड़े विद्वान पुरुष थे, और साथ में ये वेदों को जो समझा शायद आज तक कोई ना समझ पाया, ऐसी हमारी आज तक धारणा थी जब तक परमात्मा ने इस दास के ऊपर अपनी मेहर ना बख्शी थी। नीचे देखियो कहाँ से प्रकाशित है, वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर तक। महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है।
वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम के सरगंज अजमेर थे। अब इसमें किसी ने पूछा, परमात्मा वेद में कई बताए गए हैं, क्या आप उनको मानते हो? ये कहते नहीं, वेद में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि जो अनेक कई भगवानों का विवरण हो। ऐसा तो लिखा कि वेद में केवल एक भगवान है। ये देखिए सप्तम समोल्लास। और ये स्वयं कहते हैं कि वेद जो है भगवान ने बोले, ब्रह्म ने, क्योंकि ये ब्रह्म को भगवान मानते हैं। ये 2 से 17 पृष्ठ पे समोल्लास नंबर सप्तम, ये सप्तम समोल्लास, सप्तम समोल्लास है। और यहां देखो 217 पृष्ठ पे क्या कहा है। अब किसी ने इनसे पूछा था कि भगवान एक है या 2 है, अनेक लिखा है। ये कहता नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भगवान ज्यादा हो। हाँ, इतना तो लिखा है कि भगवान एक है। और इनसे जब ये पूछा गया कि ये वेद किसने बोले, यहाँ देखो, या नीचे देखो, यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि आपको हर पहलू से, हर दृष्टिकोण से, हर शास्त्र से ये ज्ञान सामने आएगा तो समझ में आओगी। किसी ने प्रश्न किया, परमात्मा को आप निराकार मानते हो या साकार? ये कहते हैं हम निराकार मानते। नीचे आइए। उसने पूछा कि जब परमात्मा निराकार है तो वेद विद्या का उपदेश बिना मुख के उच्चारण वर्णोच्चारण कैसे हो सका होगा, क्योंकि वर्णोच्चारण में तो तत्वादि स्थान जीवा का प्रयत्न अवश्य करना होगा। क्या कहते हैं महर्षि जी कि परमेश्वर ने सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी विद्या के उपदेश देने के लिए कुछ भी मुख आदि की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मुख जीवा के उच्चारण दूसरों के भिन्न मनुष्यों के लिए किया जाता है। नीचे देखो, यहां से आइए, यहां देखो, वैसे जैसे अंदर जो है ना कान मूंद के देखेंगे तो अदर आवाज सुनती है, ऐसे ही भगवान अंदर से बोलता, वैसे ही जीवों को अंतर्यामी रूप से उपदेश किया है, किंतु केवल दूसरे को समझाने के लिए उच्चारण किया जाता। जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी विद्या का उपदेश जीव सत स्वरूप से, जीव सत माने उस किसी व्यक्ति के अंदर एक जीव की तरह बोल के, जैसे कृष्ण में बोल गया, काल अर्धिक है कृष्ण बोलता, जो कहता जीव सतह माने जीव की तरह स्थापित होकर उसके शरीर में जीव सतह स्वरूप से अब उस जीव की सतह तरह स्थापित होकर अंदर प्रवेश करके और स्वरूप से जीव आत्मा में प्रकाशित कर देता है। फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरों को सुनाता है, काल भीतर बोला ब्रह्म, और फिर वो दूसरों को सुनाता है। इसलिए यहाँ दोष नहीं लगता। फिर बताया कि किन के आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया, किस में किया वेदों का प्रकाश। तो महर्षि जी उत्तर देते हैं, यहाँ ऊपर देखो कि यहाँ देखो, सृष्टि की आदि में प्रथम अर्थात सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इन 4 ऋषियों की आत्माओं में एक एक वेद प्रकाश कर दिया। अब देखो सीधा 217 पाओ, कितना बढ़िया तरह का है। अब किसी ने प्रश्न किया कि ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिए होंगे। अब ये भी स्पष्ट हो गया कि ये ऋषि नहीं बोल रहे थे। किसी ने पूछा कि उनको भगवान ने ज्ञान दे दिया होगा इसलिए उन्हें वेद बोल दिए, बना दिए होंगे। नहीं, वो तो बोल ही नहीं सकते। भगवान ने बोले अंदर बैठ के स्पष्ट कर दिया, ज्ञान ज्ञेय के बिना नहीं होता। ये आदि छंद सांद बता के फिर कहते हैं छंदों का, इसे छंदों का निर्माण करना बिना सर्वज्ञ के किसी का सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार का सर्व ज्ञान युक्त शास्त्र को बना सके। अर्थात इन 4 ऋषियों की भूमिका समाप्त कर दी, इनका कोई योगदान नहीं वेद बोलने का।
केवल ब्रह्म बोल रहा है इनके अंदर। स्पष्ट कहते हैं नहीं, इन नहीं बोली, ऋषियों ने नहीं वेद बनाए, वो तो भगवान ने अंदर से बोले। आगे क्या कहते हैं, यहां देखियो। हाँ, फिर आगे कहते हैं कि हाँ, वेद के पढ़ने के पश्चात व्याकरण, निरुक्त, छंद आदि ग्रंथ ऋषि मुनियों की विद्याओं का प्रकाश के लिए हैं। यानी बाद में जो छंद है ये तो व्याकरण व्याकरण है ना, ये तो ऋषियों ने बना ली। यानी वेद प्रथम, व्याकरण सेकंड। वेद सही है, व्याकरण इनकी अपनी बनाई है। वेद भगवान के बोले हैं, व्याकरण मनुष्य की बनाई हुई है, ऋषियों की। इति सिद्धम। फिर है जो परमात्मा है, वेदों का प्रकाश न करे तो कोई भी कुछ नहीं बना सके, इसलिए वेद परमेश्वरों उक्त हैं, ये भगवान के द्वारा बोले गए। ये परमेश्वर किसने कहे, ब्रह्म ने। इसे सिद्ध हो गया कि भगवान ब्रह्म ने वेद बोले। अब देखो, अब ये ब्रह्म को सर्वशक्तिमान मानते हैं। प्रथम समोल्लास में देखिए, यहां देखिए प्रथम समोल्लास, अब ये कहां लाना चाहता है दास आपको। दास किसी की निंदा नहीं, मतलब जो का तुम जो लिखा आपके सामने पेश कराऊं। यहां देखिए, ये नीचे लिखा है, ब्रह्म रक्षा करने से ओम, आकाशवत व्यापक होने से खम, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये ब्रह्म को परमेश्वर कह रहे हैं। अब परमेश्वर ने वेद बोले किसी व्यक्ति में प्रवेश करके। अब देखो, अब इनसे प्रश्न किया कि भगवान एक है या दो है, अनेक है। ये कहते नहीं, भगवान एक है, दो है ही नहीं। अब देखो 186 से फिर प्रारंभ करेंगे। अब सप्तम समोल्लास में लिखा है, अब देखो हमने ये पैसे लेके और ये किताब खरीद रखी, अब खूब पढ़ेंगे और आपको भी पढ़ाओगे और सब न पढ़ाओगे। सप्तम समोल्लास है, नीचे किसी ने प्रश्न किया, वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं। महर्षि जी कहते हैं नहीं मानते। उत्तर महर्षि जी का नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं ये नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हो, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब देखो यहां ऊपर देखो, सबसे यहीं पर ये ऋग्वेद का मंडल नंबर 10 का सूक्त है। ये ऋग्वेद का 10 मंडल सूक्त, 10 मंडल का ये ऋग्वेद का, ये यजुर्वेद का और ये ऋग्वेद का। इन सभी में आप पर शरणार्थ कर रहे हैं। जैसे ब्रह्म बोल रहा, जैसे गीता बोल रहा काल, ऐसे ब्रह्म बोल रहा। यहां देखो, इसी में अपने कर कमलों से महर्षि जी लिख रहे हैं, ईश्वर सबको उपदेश करता है कि, कौन ईश्वर, ये ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं। मैं ईश्वर सबसे पूर्व विद्वान, सब जगत का पति हूँ। मैं सनातन जगत कारण और सब धनों का विजय करने वाला और दाता हूँ। मुझे ही सबका जीव जैसे पिता को संतान पुकारते वैसे पुकारे। मैं सबको सुख देने हारा, जगत के लिए नाना प्रकार के भोजन विभाग पालन के लिए करता हूँ। आगे देखो, ब्रह्म बोल रहा है, मैं वह ऐश्वर्य परम ऐश्वर्यवान सूर्य के समान सब जगत का प्रकाशक हूँ। कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। मैं ही जगत का रूप धन का निर्माता हूँ। सब जगत की उत्पत्ति करने वाले मुझको ही जानो। हे जीवो, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हुए तुम लोग विज्ञान आदि धन को मुझसे मांगो। तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत हो। फिर हे मनुष्यों, मैं सत भाषण रूप स्तुति करने वाला मनुष्य को सनातन ज्ञान आदि, देखो ऊपर देखो, ये कै नंबर पृष्ठ है, ये है 187 और 88 पर देखो, 188, धन को देता हूं। मैं ब्रह्म, मैं काल। इन्होंने क्या कर दिया कि मैं, ये ब्रह्म बोल रहा, मैं ब्रह्म अर्थात वेद का प्रकाश करने वाला, अर्थात मैं वेद बोलने वाला हूं। मैं वेद बोलने वाला और मुझको वह वेद यथावत कहता है, उससे सबके ज्ञान को मैं बढ़ाता हूं। मैं सतपुरुष का प्रेरक है, उस पूर्ण परमात्मा की प्रेरणा से मैं बोल रहा हूं। सतपुरुष का प्रेरक, यज्ञ करने हारे को फल प्रदाता और इस विश्व में जो कुछ है, इस यानी अपने 21 ब्रह्मांड के बारे में कह रहा है, उस सब के कार्य को
का बनाने और धारण करने वाला हूं, इसलिए तुम लोग मुझे छोड़कर किसी को यानी और देवताओं को मेरे से स्थान में मत मानो, मत पूजो, मत जानो। और देखो इसमें कमाल कर दिया, ये यजुर्वेद का मंत्र है छठा। क्या लिखा है? यही वेद बोलने वाला काल ज्योति निरंजन ब्रह्म कहता है, हे मनुष्यों, जो सृष्टि से पूर्व, ओए होए, जो सृष्टि से पहले आदि पुरुष, सबसे पहले का भगवान और सूर्य आदि तेज वाले लोगों का उत्पत्ति, स्थान, आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है और होगा, उसका स्वामी था और है और रहेगा। उस वह पृथ्वी से लेकर यानी नीचे से लेकर सूर्य लोक पर्यंत सतलोक तक सृष्टि को बना के धारण कर रहा है। उस सुख स्वरूप परमात्मा की भी भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग करो। ये काल ब्रह्म कह रहा है, मैं भी उसकी भक्ति करता हूं और तुम भी उसकी भक्ति करो। ये दो तो हो गए ना, एक तो ब्रह्म को ये भगवान बोलो तो वेद बोल रहा, और दूसरा जो है वो दूसरे भगवान की तरफ कहता है कि जैसे उनकी भक्ति मैं करूं ऐसे तुम भी करो। और इसी का प्रमाण आपने देखा था 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि मैं भी उसके अधीन हूं, और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि मेरा भी पूज्य देव वही है। और अब देखो ऋग्वेद में 3 भगवानों की इन्हीं के कर कमलों द्वारा। अब दास के लिए ये समस्या होगी, मैं साची कहूं और फिर इनका दर्द हुआ सब कहने के ऐसे क्यों कर कह दिया। मैं नहीं कह रहा ना मेरे दास में इतनी हिम्मत किसी की बुराई कर दूं, ना मैं इतना विद्वान मैं किसी की विद्या काट दूं। दास तो ये कहना चाहता है कि ये आप ही की लेखनी आप ही के पेश कर रहा हूं, और फिर भी दास गलत कह रहा है तो मैं अपनी अक्षमा याचना कर लूंगा। मेरे से गलत शब्द निकल भी गया होगा तो मैं तो एक बालक हूं आपका, और जिज्ञासु हो अगर ऐसा गलत कह रहा हूं तो आप बताओ मुझे आप गलत कह रहे हो, और समाज को अच्छा ज्ञान दे दो कि वो गलत बता रहे हैं। आप फिर इनका सही सरलाद करके दिखाओ इसी के पैरेलल जो दास बता रहा है कि इसमें ऐसा नहीं है। आज कोई बालक निक्शन बुका लेगा, कोई सब पढ़े लिखे बहन भाई बेटी शिक्षित है। अब देखो ऋग मंडल, ये महर्षि दानन द्वारा ही इसका भाषा वाच्य है। महर्षि दानन सरस्वती अपने कर कमलों से, इसमें 10 मंडल में ले चलते हैं आपको। पहले ये देखिए ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। फोन नंबर इतना। और इसके मंडल नंबर 10 में चलते हैं, सूक्त नंबर 90 का, मंडल के सूक्त नंबर 90 में। अब देखो 3 भगवान न्यारे न्यारे आप ही बता रहे हैं, अपने कर कमलों से लिख रहे हैं। ये देखिएगा सूक्त नंबर 90, ऊपर मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 90। और प्रथम ही मंत्र में, ये प्रथम मंत्र है, सहस्र शीर्षा हजार सिर वाला, सहस्र अक्षय 1000 आंखों वाला, देख सहस्र शीर्षा पुरुष है, 1000 भुजा वाला भगवान यो काल है, ज्योति निरंजन विराट। और सहस्र अक्षय सहस्र पात है, स भूमि विश्वत है, वर्तवा अतितिष्ठत है, दशांगुलम पुरुष माने ये परमेश्वर। ये सहरसा शीर्षा माने 1000 भुजा वाला भगवान, ये लिखना था। 1000 भुजा वाला भगवान अभी आपने गीता में देखा वो काल है, ज्योति निरंजन है, परमेश्वर संसार के सिरों वाला, नहीं सहस्र सिर वाला, 1000 सिर वाला, ये काल की तरफ संकेत है, ब्रह्म की तरफ। आगे देखो आंखों वाला है, और वह संसार भर के पैरों वाला है, वह जगत के महान उत्पादन कारण प्रकृति को सब तरफ से आच्छादित करके 10 इंद्रियों वाले शरीर को अतिक्रमांत करके स्थित है। इसका अर्थ तो कुछ और ही आप देखोगे गहरी उसमें परिभाषा प्रभु, फिर भी इन्हीं के आधार पर चलेंगे। ये तो 1 नंबर के भगवान की महिमा ब्रह्म की। अब पर ब्रह्म की देखो ये दूसरे श्लोक में कि जो उत्पन्न हो चुका है और जो उत्पन्न होने वाला है और जो वर्तमान में है वह सब पुरुष है, यानी 2nd नंबर के भगवान यानी परब्रह्म की तरफ संकेत है ही है। और वो अमृता अर्थात मोक्ष का स्वामी है, ये भी कुछ मोक्ष देता है। जैसे आपको बताया ना, इनसे तो ज्यादा सथाई है पर ये भी सही मोक्ष नहीं है, स्वामी है। और जो प्रकृति से बढ़ता है उसका भी स्वामी है। आगे देखो, और तीसरे में क्या बताया है
एतावान यानी इस दूसरे नंबर के भगवान की, अस्य इस पुरुष की यानी इस परमात्मा की जगत आदि विभूति है, इतनी ही इस परमात्मा की तो सतीची है। और वह पुरुष यानी वह पुरुष वह परमेश्वर तो वेद बोलने वाला कह रहा है वो परमेश्वर तो इससे भी बड़ा है। है वो तो इससे भी बड़ा है। आदि आदि देख लो। और आगे देखो इसमें ये चौथा है तीनों पाद वाला अविनाशी यह परमात्मा ऊपर विराजमान होता है, ऊपर रहता वो तो ऊपर बैठा सतलोक में अपने कर्मों से निकले विराजमान होता है तो किधर बैठेगा जाके, आकार है उसका। ये आप देख लो, दास नहीं कह रहा, विराजमान होता है वो बैठता वहां जाकर अपने ऊपर के लोक में। और इस का एक पैर ये उसके अंश है ऊपर और नीचे, और वह प्रभु सर्वत्र व्यापक है। देखो वहां प्रकट होता है, वहां आकार में बैठा है। फिर देखो तीन पाद वाला, अब क्या बताया कि इसका ऊपर का अंश समझो एक अंग है, नीचे का दूसरा और एक इसका अंग जो ऊपर के जीव प्राणी, ऐसे तीन अंग समझो भगवान के परमात्मा के अधीन है। तीन पाद वाला विनाशी यह परमात्मा पुरुष माने भगवान ऊपर विराजमान होता है, सतलोक में बैठा ये ऊपर। आगे देखो इसका एक पैर पाद रूप जगत, और तो फिर यहाँ प्रकट होता है, वो फिर यहाँ प्रकट होता है। आगे देखो, और वह प्रभु वो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, व्याप्त है। वह खाने और न खाने वाले, होए खाने लोग काल तो खाता 1 लाख प्राणियों को, और यो परब्रह्म खाता नहीं। इन दोनों से भी, अर्थात ये तो अर्थात ही न कर दिया, खाने सने अनसने। ये देखो ऐसना और सने अनसने यानी खाने वाले से और न खाने वाले से, खाने और न खाने वाले के अधि माने अभी अधिक अधिव्यापक है, यानी उससे भी ऊपर है, उनसे भी तगड़ा है। इन दोनों भगवानों से खाने वाला तो काल 1 लाख जीव रोज खावे मनुष्य शरीरधारी, और ये परब्रह्म खाता नहीं, फिर ये दोनों फिर भी नासवान है। वो इनसे भी अधि माने ऊपर है, अभी ऊपर न्यारा अभिव्याप्त है, उनसे भी न्यारा रहता है। इनके ऊपर भी परमात्मा, इनके ऊपर भी व्याप्त है, इनका मालिक है। और इसमें कमाल कर दिया। 5वें में देखो है ये परमेश्वर, उस परमेश्वर अधिष्ठित प्रकृति से प्रकाश में समष्टि रूप ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। वही परमात्मा सबकी रचना करता है। और देखो विराजय अधि विराट, इस काल के ऊपर, विराट के ऊपर अध्यक्ष रूप में है, इस यानी काल का मालिक है, काल उसके अंतर्गत उसकी शरण में है। वो विराट भी के ऊपर उससे भी अध्यक्ष माने उसका मालिक है, उसका सुप्रीम बॉस है, रूप में पुरुष है, वो भगवान है। वह पुरुष उत्पन्न हुए से अतिरिक्त होता है। अच्छा देखो विराट के पश्चात, इस काल के पश्चात भूमि उसके अनंतर नाना शरीरों को उत्पन्न करता है, यानी काल को भी वह उत्पन्न करता है और अन्य अन्य प्राणियों को भी वह उत्पन्न करता है, नाना शरीरों को उत्पन्न करता है। आपके सामने विराट के पश्चात, विराट के ऊपर यानी काल के ऊपर अध्यक्ष रूप में वो पुरुष, वो भगवान है। तीसरे नंबर का ये खुद तो बोल ही रहा है, और वो अपने को गुप्त रख के वो बता रहा है कि वो विराट है ना, वो काल, उसके ऊपर भी ये परमात्मा, यानी मेरे ऊपर भी यही परमेश्वर है। और 3 परमात्मा ये महर्षि जी अपने कर कमलों द्वारा स्वयं लिख रहे। और उधर कहते हैं नहीं, वेद में कहीं नहीं लिखा कि 2 कई परमात्मा का परमाणु। फिर यजुर्वेद देखो, अब ये लिंक हो जाता है थोड़ा सा आपस में, ये इतनी जटिल विद्या बन गई। है तो ये बिल्कुल सिंपल, पर ऐसे ही उलझ गई, क्योंकि अभी सारे उलझे हुए सुलझाने के लिए 20 प्रमाण देने पड़ेंगे। यहाँ देखो, अब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 2 श्लोक और 40वें अध्याय का 1 श्लोक कति क्लियर करेगा। ये महर्षि दानव सरस्वती का अपने ही कर कमलों द्वारा इनका अनुवाद है महात्मा जी का। यहाँ देखो
ये कहां से प्रकाशक है? सार्वदेक देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। 5वें अध्याय का पहला श्लोक देखो। इसमें एक तो ये प्रमाण है कि परमात्मा सशरीर है, और जबकि स्वामी जी कहते हैं परमात्मा निराकार है। अब यहां इसके धीरे धीरे सारे प्रमाण साथ चलेंगे तब ये बात बनेगी। 5वें अध्याय का ये प्रथम श्लोक देखो। अथ 5वां अध्याय और नीचे देखिएगा, प्रथम श्लोक है अग्ने तनुरसी, परमात्मा सशरीर है। और जबकि इन्होंने जो प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक का अनुवाद किया तो वहां इन्होंने 12 अर्थों शब्दों के अर्थ छोड़ दिए, क्योंकि ये परमात्मा को निराकार मानते हैं। ये देखो प्रथम अध्याय और श्लोक नंबर 15, मंत्र नंबर 15 देखिए यहाँ पे। ये 15 में क्या है? शुरू में अग्ने तनुरसी, अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, शरीर है, परमात्मा सशरीर है, वाचो विसर्जन, देववितो। ये 12 शब्दों का कोई अर्थ नहीं। नीचे देखो, मैं यहाँ देखो, ये ब्रैकेट में संस्कृत है, कहीं भी अग्ने तनुरसी नहीं है। देखो कहीं भी नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसमें कहीं भी अग्ने तनुरसी नहीं है। परमात्मा सशरीर नहीं लिखा। क्या लिखा है? मैं सब जनों के सहित जिस अर्थात पदार्थ के साकार लिए बड़े बड़े पत्थर हैं और काष्ठ के मूसल, ये धार्मिक ग्रंथों में ऐसे कोई विवरण नहीं होता, इनका अर्थ बहुत और बना हुआ, कोई बात नहीं। अब ये यहाँ पर क्योंकि अग्नि का अर्थ ये स्वयं करते हैं। 17वें में देखो, अग्नि माने परमेश्वर। 18वें में देखो, अग्नि माने परमेश्वर। और इन्हीं की व्याख्या के आधार पर सैकड़ों स्थान पर आपको दिखाऊंगा परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। यहाँ इन्होंने क्या लिखा देखिएगा, अग्नि तनुरसी, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं जो, यानी ब्रह्म बोल रहा काल अपने बारे में कह रहा है कि मैं जो हवि अग्नि, अग्नि माने या ईश्वर लिख देते तो सीधा बन जाता अग्नि। और देखो तनु माने शरीर, असी माने परमात्मा सशरीर है, पर ईश्वर सशरीर है, ये सीधा अर्थ बन जाता है। इसमें बालक तो बालक होना, तो 8वीं क्लास का संस्कृत जानने वाला वो भी इसको सर्लात कर सकता है। ये कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। देखो अग्नि तनुरसी, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णु माने सर्वव्यापक परमात्मा, सबका पालन करता, उस सर्व पालन करता। सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। वो 2 बार लिख दिया इकट्ठा। और ये स्वयं ही 5वें अध्याय के 35वें श्लोक में स्वयं स्वीकार करते हैं कि सोम माने परमात्मा, पर जगदीश्वर। ये देखो, यही 5वें अध्याय का ऊपर देखो, 5वां अध्याय, 5वां अध्याय, और यहाँ लाओ ये 35वें में खुद कहते हैं सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर। और इसको सोमस्य कर दें, यानी ईश्वर का, जगदीश्वर का। तनु माने शरीर, असी माने है। देखियो ये फिर देखो पहला अध्याय, 5वें अध्याय का पहला श्लोक, 5वें अध्याय का ये 5वें अध्याय का पहला श्लोक। फिर देखो, अब आसानी से आप कर सकते हैं, कोई 10वीं क्लास का बच्चा भी कर देगा इसने। देखियो, अग्नि तनुरसी, परमेश्वर सशरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुवसी, विष्णु माने उस सर्वव्यापक परमात्मा, सोमस्य माने अमर पुरुष का, सतपुरुष का, सोम माने सदा रहने वाला अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। अच्छा यहाँ क्या बोल रहे हैं? जैसे ब्रह्म बोलता है, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं जो हवि बिजली प्रसिद्ध रूप
अग्नि का तो शरीर बताओ भगवान ये महाराज जी स्वामी जी, अग्नि के शरीर के समान है। चलो उसको यज्ञ की सिद्धि के लिए स्वीकार करता हूं। ये तो ब्रह्म बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, वेद बोलने वाला। और फिर 32वें श्लोक में क्या बतावा है, यही 5वें अध्याय के में कि हे जगदीश्वर, यानी उस पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत कर रहे हैं कि हे जगदीश्वर आप, ये देखो 32वां श्लोक, उसका नाम भी लिखा कबीर, आप ही पाप कर्म काटने वाले हो। या देखो 5वां अध्याय 5वां अध्याय और 32वां मंत्र है। उसी गसी, नाम भी बताओ भगवान, वेद बोलने वाला बता रहा है, उसी गसी जो परम शांतिदायक वास्तव में ऐसा बनता। फिर भी इन्हीं के शब्दों में दिखाऊंगा। कबीर अंगारी असी, उसका नाम कबीर लिखा है। अब जैसे इस यजुर्वेद का ये हटा दे, आप मान रे हटा दे और यहाँ 2 बिंदी ला दे, तो फिर यजु लिखोगे ना तो भी ये वेद लिखना पड़ेगा कि वो यजुर्वेद है। चाहे बेशक अकेला यजु भी लिखा होगा तो भी यजु इसका संकेत इस पूर्व पवित्र पुस्तक की तरफ ही होगा। जो बहन भाई संस्कृत जानते हैं उनको खूब ज्ञान हो जाएगा। और ये तो बिना संस्कृत वाले भी समझ जाएंगे दास की परमात्मा की ऐसी कृपा दास पर। अंगारी असी बम्बारी असी, देखो इन्हीं के शब्दों में, हे जगदीश्वर, यानी ब्रह्म तो बोल रहा है काल, वहां तक कहता मैं, अरे दूसरे भगवान की तरफ संकेत है, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांतिमान हैं। अंगारी माने पाप कर्म काटने वाले लिखना था, कोई बात नहीं। खोटे चरण वालों के शत्रु, हम कहते हैं अंगारी माने पापों के शत्रु दुश्मन हो, आप पाप कर्म खत्म कर देते हो वह है। और कबीर, वह कबीर अंगारी असी, वह कबीर परमात्मा है, कबीर है। कबीर असी माने यहाँ लिखना था कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर कबीर साहेब है, बस कोई बात नहीं। एकांत प्रजय है। आगे देखो, बंधनों के शत्रु, बंधन काट, अब देखो बंधन काटने वाले पापों का विनाश कर दे, कर्मों का बंधन कर्म दंड काट दे। बंधन काटने वाले, कर्मों के बंधन में जीव बंधा हुआ है। बंधनों के शत्रु यानी हम उसके बंदी छोड़ कहते हैं। तारा आदि तंतुओं के विस्तार करने वाले हैं, आदि आदि प्रशंसीय सेवा युक्त स्वयं शुद्ध हैं और सब को शोधने वाले और अच्छे प्रकार प्रकाशमान है। पदार्थों के को अति सूक्ष्म पवित्र सभा के कल्याण में करने वाले हैं। जैसे हर्षित और दूसरों के पदार्थ हरने वालों को मारने वाले हैं। जैसे होम द्रव्य को यथा योग्य व्यवहार में लाने वाले और दुख सुख को सहन करने कराने वाले हैं। जैसे अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले और रतधामा, आप सतलोक में रहते हो, रतधामा सतधाम, सतधाम कहो, सचखंड कहो, सतलोक कहो, शाश्वत स्थान कहो या सनातन परम धाम कहो, सतलोक युक्त वहां रहते हो, सतलोक युक्त है, आप सतलोक में रहते हो। आगे आओ, सवर ज्योति है और गुणों, सवर ज्योति अंतरिक्ष को प्रकाश, यानी सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित हो और सतलोक में रहते हो। चलो, प्रकाश करने वाले और रतधामा सतलोक में रहते हो, धाम युक्त है। वैसे ही उत्तम गुणों से प्रसिद्ध आप सब मनुष्यों की उपासना करने योग्य हो, जैसे हम लोग जानते हैं। काल कह रहा है तुम ही पूजा के योग्य हो और नहीं है। अब एक श्लोक और बस, थोड़ा सा प्यारी आत्माओं, ये अपना भाग उदय हो रहा जो आपने को ये रहस्य परमात्मा ने, कबीर साहब ने इस दास के ऊपर बुद्धि, तुच्छ बुद्धि के जीव के ऊपर मेहर बख्श दी। ये जो टेब वेद बुला दे, ये वो परमात्मा कबीर साहब। देखो ये 40वां अध्याय का यानी यजुर्वेद का 40वां अध्याय है अंतिम, और उसका अंतिम श्लोक लास्ट कति क्लियर कर दिया अपने कर कमलों से महापुरुष ने। 44वां अध्याय, इसमें 17वां मंत्र देखें, 17वां, यहाँ देखो, हे मनुष्यो, कौन बोला है? ब्रह्म फिर बोला है काल। हे मनुष्यो, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। ये तो अपना बता दिया, फिर बताया कि जो वह प्राण व वायुमंडल में यानी ऊपर सतलोक में रतधाम में पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा है। कोई अपूर्ण भी है तभी पूर्ण हुआ, दो तो यही हो गए। अपूर्ण है तो पूर्ण लिखा, एक भगवान नीचे का है, एक उस तो ऊपर का, दो हो गए ना। नहीं तो पूर्ण शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं थी, भगवान एक ही होता था। पूर्ण परमात्मा, वह पूर्ण परमात्मा। फिर देखो
मंडल में जो पूर्ण परमात्मा है वह परोक्ष रूप, वो तो गुप्त है, ऊपर सतलोक में रहता है। और फिर आप देखो अहम माने मैं वैसे ही लिखना था, मैं ब्रह्म, मैं काल। खम्भ माने स्वर्ग भी होता है, मैं स्वर्ग में रहता हूँ। खम आकाश के तुल्य, ब्रह्म सबके गुण कर्म करके स्वरूप करके अधिक हूँ, सबका रक्षक जो मैं। ये कोई अर्थ है नहीं, सबका रख सकता है, ओम शब्द लिखा बस, सबका रक्षक जो उसका ओम ऐसा नाम जानो, एक ही ओम लिखा ऊपर केवल बस, ओम खम ब्रह्म। ये लिखना अहम, या लिखना था सो अहम। असौ माने हम दो, ये तो असी माने एक, असौ माने दो का बोध होता है। ये असौ जाना दो भगवान है, असौ दो परमात्मा, बिल्कुल सीधा सारथ होता है। तो अब देखो दो भगवान स्वयं महर्षि जी अपने कर कमलों से और तीन बतावें, और फिर ये बता रहे हैं कि नहीं वेद में एक ही है, दूसरा ऐसा वेद में कहीं नहीं लिखा कि जहाँ तीन परमात्माओं का बोध, अन्य भगवानों का बोध होता हो। उनके फिर दोबारा विचार देख लो ताकि ये सामने आपके सामने आ जाए, फिर भूल लागी होगी। इसी सत्यार प्रकाश के 186 नंबर पृष्ठ पे ये है वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम के सरगंज अजमेर से प्रकाशित। अब इनका आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है, इसलिए ये थोड़े से, अब ये थोड़ा सा कष्ट होगा आपको एक दो बार अच्छी तरह सुनने का। ये सप्तम सोमनाथ जो प्रारंभ होता है फिर वहीं से देखिए। महर्षि जी से पूछा कि वेद में ईश्वर एक है अनेक, वेद में प्रश्न किया वेद में ईश्वर अनेक हैं, इन बातों को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर महर्षि जी का नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा कि जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब ये सोच महर्षि जी की है और वेद सही है, वेद गलत नहीं है, वेद बिल्कुल सही है, और ये इन्होंने अपने हिसाब से लिखा है। अब देखो आपके अब कारण क्या बना, अब आपके सामने अब ये है कि जिन महापुरुषों ने जो महर्षि दयानंद जी के विचारों से प्रभावित हैं, उन्होंने केवल सत्यार प्रकाश पढ़े और इन्होंने जो टिप्पणी दी उसके आधार पर चलते रहे, वेद नहीं देखे। नहीं तो इस वेद ने 124 वर्ष हो गए छपे ने, और अभी तक इसमें ढेर सारी त्रुटियां, अक्षरों की त्रुटियां अक्षर छोड़ रखे हैं, उसमें कोई सरलार्थ नहीं है, सैकड़ों अक्षर है ऐसे, वो तुम्हें दिखाना नहीं चाहता, लोग न्यों कहेंगे केवल निंदा करे इसकी, त्रुटि ढूंढ रहा है, मुझे उनकी जरूरत नहीं। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि वेद क्या कहते हैं, और वेदों को सत्य मानने वाले महापुरुषों की आपके सामने जो यथार्थ आया ये आप स्वयं फैसला करें अब सच्चाई कहाँ है। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से ऐसे कलयुग के अंदर ये शुभ समागम हो रहे हैं, जिन पुण्यात्माओं को प्रभु के समागम आने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, धन भाग है वो। मानव शरीर का एकमात्र यदि हमने उपयोग लाभ लेना है, उपयोग करना है, तो केवल प्रभु प्राप्ति, परमात्मा का भजन, आत्म कल्याण करवाना होता है। और इसका ज्ञान हमें सत्संग से होता है। अब सत्संग में ये प्राणी नहीं आ पाता तो इसका दुर्भाग्य होता है। इस पवित्र नगर नरेला में ये परमात्मा की अमर कथा 11 अप्रैल सन 2004 से प्रारंभ हुई। आज इसका द्वितीय दिन है। जो पुण्यात्मा इसके अंदर सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं उनके ऊपर विशेष रजा है परमेश्वर की, क्योंकि उसकी कृपा बिना ये प्राणी इधर भी नहीं सकता। अब आप देख रहे हो कितने प्राणी हैं, कितने जीव, कितने मानुष हैं, जनसंख्या है इस नगर नरेला की, और कितने पुण्यात्मा यहाँ आ पा रही हैं। इससे वही
वाणी सिद्ध होती है संतों की कि सकल पदार्थ हैं जगमाही, पर कर्महीन नर पावे नाही। अब देखो, ये मानव शरीर का कोई भरोसा नहीं, ये कब हमारे से छूट जा। कबीर साहब कहते हैं कि श्वास उसास में नाम जपो, वही व्यर्था श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो। और फिर बताते हैं कि वह पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, ये रावण श्रीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। इसी जमीन के ऊपर जिन पर आज हम अपना कब्जा किए बैठे हैं, जिसको हम अपनी मलकियत मानते हैं, अपनी संपत्ति मानते हैं, इनके ऊपर अरबों और खरबों व्यक्ति ऐसे ही अपनी संपत्ति समझते रहे, लेकिन वो इनकी थी नहीं। वो चले गए, संपत्ति ज्यों की त्यों यही है। इस बारे में परमात्मा कहते हैं कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। नादान, जब तेरा शरीर अपना नहीं है तो संपत्ति तेरी कैसे मान ली आपने, ये भी जाना है तेरे हाथ से छूट जाएगा। काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। खो का मतलब ये है कि इन दोनों को भूल जा, कि ना तो शरीर तेरा है, ना ही तेरी संपत्ति और संतान है। जिस दिन ये प्राणी यहाँ से निकल जाएगा, शरीर को त्याग कर, ना संपत्ति साथ चले, ना परिवार साथ चले,